अब तीसरा है, इस परमेश्वर जो यहोवा है, जो सृजनहार है, उसका क्या स्वभाव है। हर एक व्यक्ति का एक नेचर होता है, हर एक चीज का एक नेचर होता है। गॉड का नेचर क्या है? बहुत कुछ है, कुछ हम आपके सामने रखते हैं। लेवीय व्यवस्था 11वें अध्याय 45वें वचन, पहला पतरस पहला अध्याय 16वें वचन, पहला शमूएल 2 अध्याय 2 वचन में परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बने रहो। हमारे परमेश्वर का सबसे पहला स्वभाव है होलीनेस, पवित्रता। ऐसा पवित्रता किसी और का होता ही नहीं। और पहला यूहन्ना 5वें अध्याय 9 में वो कहता है परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। लेकिन इंसान सोचता है या समझता है लाइट इज गॉड, वो ज्योति को ईश्वर मानता है, जबकि ऐसा नहीं। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ज्योति है, ज्योतिर्मय है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। कई लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, जैसा आग है, कोई बत्ती में जलता है, उसमें से रोशनी मिलती है, वो क्या कहते हैं, जैसा वो आग जलता, दीप जलता है, लाइट ज्योति है, उसके बीच में देखिए एक कालापन होता है। वैसा ही उन लोग बोलते हैं। लेकिन दुनिया के दीप में बीच में कालापन होता है, लेकिन परमेश्वर जो ज्योति उसमें कोई कालापन नहीं होता है। वो ज्योति है, औरों को ज्योति में बना देता है और ज्योति में तब्दील करा देता है। और तीसरा उसका स्वभाव क्या है? यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर मसीह ने कहा सामरी स्त्री से, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, उसको रूप आप और हम नहीं दे सकते हैं। और निर्गमन 3:20 में, यूहन्ना पहला अध्याय 18वें वचन में, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16वें वचन में लिखा है वो अदृश्य परमेश्वर, उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि आत्मा है, इज द इनविजिबल गॉड। लेकिन ये अदृश्य परमेश्वर जो आत्मा है वो एक व्यक्ति है, ना कि कोई शक्ति। लोग समझते हैं, धर्म में देखते हैं, शक्ति को ईश्वर मानता है या परमेश्वर को शक्ति के रूप में वो मानता है। लेकिन बाइबल बताती है वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है। मतलब व्यक्ति मतलब लोगों से बर्ताव करता है। जैसा मैं एक व्यक्ति को आपसे बर्ताव करते हैं, आप व्यक्ति हैं, आप हमसे बर्ताव करते हैं। हमारे बीच में ये टेक्नोलॉजी काम में आया है। व्यक्ति है, इसलिए वो बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। दिस इज गॉड। उत्पत्ति पहला अध्याय 8वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर आदम और हव्वा से संग देने के लिए चले आया। जबकि वे पाप कर चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं, परमेश्वर दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर उनको खोज के चले आया। पूछ रहा है, आदम तुम कहाँ हो? आदम तुम कहाँ हो? चटपटा रहा है इंसान के लिए, अपने बनाए इंसान के लिए। आगे जाएगा निर्गमन की किताब 3 अध्याय में, पूरे अध्याय में हम क्या देखते हैं? मूसा से परमेश्वर बात करता है। एक झाड़ी जल रहा है रेगिस्तान में, और वहां ये जाके देखने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर कहता है मूसा मूसा। सो गॉड इंटरवीन, स्पोक टू द मैन। ये व्यक्ति सुन रहा है परमेश्वर को, ये परमेश्वर है। भजन संहिता 145:18 में, और याकूब 4:8 में, प्रेरित के काम 17 अध्याय 27 में क्या लिखा है?
आप उनको खोजिए, आपके लिए वो उपलब्ध हो जाएंगे। वो ऐसा दूर में नहीं है कि आपके लिए मिलेगा नहीं, आपके समीप में रखता है। दिस इज गॉड। गॉड का ये नेचर है, वो व्यक्ति है, पर्सन है, और वो उतना बड़ा है, उसको पकड़ करके मंदिर में या किसी तीर्थ स्थल में या चर्च बिल्डिंग में रख नहीं सकते हैं। एक भवन बना करके आज क्या चल रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग इंसान खड़ा करता, दुनिया में सबसे बड़ा मकान या सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा सब कुछ हमारे पास है, हमने बनाए। लेकिन परमेश्वर को इतना बड़ा जिसको आप एक बिल्डिंग बना करके यहाँ रहो करके कर नहीं सकते हैं। जब पहले ही बोला था, कोई मंदिर से उसको पकड़ के रख नहीं सकते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर है, ग्रेट। और वो सर्वभौमिक भी है। मलाकी पहला अध्याय 11 में लिखा है, वो पूरे यूनिवर्स का गॉड है। वो अकेला है, मतलब वो स्थानीय नहीं या प्रांतीय नहीं। बाइबल का जो संदेश है पूरे विश्व के लिए, सारी मानव जाति के लिए, उसमें लिखा है, मलाकी में पढ़ता हूं पहला अध्याय का 11वें वचन में, क्योंकि उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर इस्राएल लोग कहता है, जो परमेश्वर अपने को उनके लिए प्रकट किया और कहा, गर्व से कहा, मैं इनका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को। लेकिन मतलब ये नहीं वह औरों के लिए परमेश्वर नहीं। ये बात को गलत समझने के कारण इस्राएली लोग, यहूदी लोग कमेंट किए, ये हमारा परमेश्वर, लेकिन उसको किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ अपने साथ सीमित रखें। लेकिन परमेश्वर कहता है उनको, मेरा नाम उदयांचल से अस्तांचल तक महान रहेगा, अन्य जाति में महान रहेगा। सारे लोग, जितने लोग हैं, जितने राष्ट्र है दुनिया भर में, सबके लिए ये परमेश्वर। इसलिए ये यूनिवर्सल हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक है। और भजन संहिता 97:1, दानियल 2 अध्याय 21वें वचन, 4 अध्याय 25वें वचन, 5वें अध्याय 21वें वचन, प्रेरित काम 17 अध्याय का 24, सारी चीज को पढ़ेंगे, ये समझ सकते हैं वो संप्रभु है। मतलब उसके ऊपर कोई प्रभु नहीं है। सवरन लॉर्ड बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अपने देश को संप्रभु देश, किसी के अधीन में नहीं है, हम आजाद हैं। संप्रभु देश, संप्रभुता, सॉवरेंटी हमारे पास है। हमारा परमेश्वर, जो बाइबल का परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर, वो संप्रभु है। उसके ऊपर कोई है नहीं है। वो राज करता है सारे धरती के ऊपर, मानव जाति को। राजाओं का उदय उसी के द्वारा होता है, उनका अस्त भी उसके द्वारा होता है। राजा को बनाता है और गिराता है। जब लोग समझते नहीं है, तब चुनाव में जीतने के बाद बोलता हम ही सब कुछ है। लेकिन बाइबल बताती है, जो जननायक या गणतंत्र है या प्रजातंत्र है, ये भी हमारा परमेश्वर का ही भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने कह दिया, पगड़ी को उतारो उतारो उतारो। जो उसका हकदार जब तक नहीं आएगा तब तक कोई उसको रख नहीं सकता। मतलब है पगड़ी, मतलब इंग्लिश में लिखा क्राउन। ये क्राउन को रखना, पगड़ी को रखना, एक ही एक व्यक्ति हकदार है, वो परमेश्वर है। वो यीशु मसीह करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर पूरे दुनिया में क्या कर दिया, राजशाही को खत्म कर दिया। और परमेश्वर
प्रजातंत्र को लाया, हम लोग प्रजातंत्र में हैं। सो परमेश्वर संप्रभु हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। वो किसी को वर दे करके भागने वाला परमेश्वर नहीं है। आप और हम जो मांगते हैं हमको देता, वर देता है, लेकिन हमको वर देने का बाद वो हमसे भागने वाला नहीं है। ना केवल वो संप्रभु हैं, लेकिन इब्रानियन 4:13 बताता है वो सबसे लेखा लेने वाला, मतलब है न्याय है, जज है, लेखा लेगा सबके पास है। तो ये है उनका स्वभाव है। वो पवित्र है, ज्योति है, आत्मा है, अदृश्य है, व्यक्ति है, महान बड़ा है, जिसको किसी बिल्डिंग में, किसी तीर्थ स्थल में बंद नहीं रख सकते हैं। वो संप्रभु परमेश्वर हैं और न्याय हैं, ये उनका स्वभाव। तीसरा क्या है मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर का गुण क्या है? चौथा उनका गुण है प्रेम। गॉड इज लव। दुनिया कहता है लव इज गॉड, लेकिन बाइबल बताती है कभी प्रेम ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर प्रेम है, मतलब क्या है? आपको परमेश्वर प्रेम है, मतलब परमेश्वर शब्द जो वो संज्ञा है, और प्रेम जब जो है वो क्या है? विशेषण है। उसका बारे में बताता है, वर्णन करता है। परमेश्वर कौन है? वो प्रेम से भरा, प्रेम करने वाला है। प्रेम, गॉड इज लव, नॉट लव इज गॉड। ये बात को पहला यूहन्ना 4:8 और 16 में पढ़ सकते हैं। प्रेम कैसा करता है? लेवी व्यवस्था 26वें अध्याय 11, 12, 13 में लिखा है, परमेश्वर हमें खोजता है। जैसे हम अपने प्यार को खोज के जाते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर जो बाइबल का है वो इंसान को खोजता है। भजन संहिता 81, 13, 16, फिर मत्ती 6:25 और 26 में लिखा है, परमेश्वर इंसान को खिलाने पिलाने वाला है, न कि उसको खिलाने पिलाने की दरकार है। मत्ती 6:28, 29, 30 में लिखा है, परमेश्वर पहनाता है। परमेश्वर वो नहीं है जिसको इंसान पहनाता है। प्रकाशित वाक्य 3:18 में परमेश्वर कहा था, हमसे ले लो श्वेत वस्त्र। सो अवर गॉड, द रियल गॉड, सच्चा परमेश्वर इंसान को पहना देता है, कपड़ा देता है। यशायाह नबी की किताब 46वें अध्याय 3 और 4 में लिखा है, परमेश्वर आकर मुझको उठा करके आगे बढ़ता है। ढोने वाला परमेश्वर। परमेश्वर वो नहीं जिसको इंसान ढोता है, उठा ले जाता है, लेकिन परमेश्वर वो है जो इंसान को उठा के आगे बढ़ता है। आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 बताता है, सर पहला नहीं, यूहन्ना पुस्तक 3 अध्याय 16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मतलब परमेश्वर का प्रेम कहां प्रकट हुआ है? क्रूस पे, कलवरी क्रूस पे, जहां यीशु मसीह को चढ़ाया गया, यीशु मसीह जीवन दिया, कुर्बान हुआ, सारे जगत के लोगों के लिए बलिदान हुए। वो है परमेश्वर प्रेम का पराकाष्ठा है। ऐसा परमेश्वर लोगों को बांटता नहीं, जाति में, भाषा में, वर्ग में बांटने वाला नहीं, क्षेत्रीयता में बांटने वाला नहीं। बाइबल बताती है, आप पढ़ सकते हैं, पहला गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसका आखिरी वचन 28, अब ना
कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी होगी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जो व्यक्ति भाषा से, जाति से, प्रजाति से, क्षेत्र से, रंग से, धन से, पढ़ाई से बटे हुए हैं, ये सब को जोड़ता है यीशु मसीह में और उनको एक समाज बना देता है। उसका नाम है कलीसिया, अंग्रेजी में चर्च बोलते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम। वो परमेश्वर ना केवल प्रेमी है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन 10वें अध्याय 13 वचन में लिखा है, वो सच्चा है, मतलब विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए फेथफुल है। आपको मालूम है इतना ये यीशु मसीह को मान डाल दिए हैं यहूदी लोग, लेकिन परमेश्वर उनके पूर्व को बता दिया, हम तुम्हारे संतान को आकाश के तारागण के समान समुद्र के किनारे का बालुओं के समान क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे नंबर में। परमेश्वर उनका वायदा दिया, उसी के अनुसार आज भी वे लोग यीशु मसीह नहीं मानेंगे, उतना विश्वास योग्य हैं, उनको एक राष्ट्र में बना के अस्तित्व में ला दिया है। दाऊद राजा के लिए कहा, तूने मेरे लिए भवन निर्माण करने के लिए सोचा दाऊद, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर निर्माण करूंगा जिसमें तुम्हारे गद्दी पे बैठने का ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब हमेशा हमेशा तुम्हारे पीढ़ी के, तुम्हारे वंश के एक व्यक्ति तुम्हारे गद्दी पे बना रहेगा। आखिर में यीशु मसीह उसी वंश में आया और हमेशा के लिए राजा बन करके वो राज करने वाला भी है। जल्द यीशु मसीह आने वाला है। ये यीशु मसीह धर्मी है। दानियेल 9वें अध्याय 14वें वचन में दानियेल कहता है वो धर्मी है। और भजन संहिता 65:2, फिर दूसरा इतिहास 6 अध्याय का 35 वचन, 30वें अध्याय का 27 में लिखा है, परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है और उत्तर देने वाला है। ये है उनका थोड़ा सा गुण आपको बताए। प्रेमी है, सच्चा है, धर्मी है, प्रार्थना को सुनने वाले। तो आप इस परमेश्वर को जिसको हम जाने हैं वो आपसे इतना प्रेम करता है, हम लोग इतना सच्चा हैं, तो आप और हम उनको उतना ही सच्चा रहने की आवश्यकता है। यथासंभव हम सच्चा रहने के लिए ट्राई करें, हम प्रयत्न करें, उनसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करके हमारी आवश्यकताओं को पाएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करके दूसरों के लिए आशीष का कारण रूप में हम बने रहें।